तो आप सभी का स्वागत है 13 जून के सुबह के 4:30 बजे, जब मेरी नींद खुली और मैं फटाफट से रेडी होकर निकल गई वॉक करने के लिए। आज मेरी नींद इसलिए जल्दी खुली क्योंकि मुझे अपने फैमिली के साथ बाहर घूमने जाना है। ये मैंने प्रीवियस शॉर्ट्स में ऐसे बताया था। तो मैं जाने वाली थी अपने प्रॉपर लोकेशन से थोड़ी दूर पे पड़ने वाला एक ज्योतिर्लिंग, जो कि है देवघर, बिकॉज़ आई बिलोंग फ्रॉम झारखंड। कुछ तो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था जिसकी वजह से हमें नहीं जाने मिला, क्योंकि 1 लेन क्लोज़ कर दिया गया था। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि वहाँ पर है त्रिकुटी पहाड़ और वहाँ पे खुला है नया द छपाक वाटर पार्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो सबसे पहले हम सारे निकले अपने घर से, काफ़ी लेट हो गया, अराउंड 11:30 हम वहाँ पहुँचे और 12 बजते ही हम सारे अंदर चले गए। उससे पहले हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लिया था, जो कि मैंने घर में बनाया था। अराउंड 6:30 जब मैं वॉक करके आई थी तो मैंने सभी लोगों के लिए लंच प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि कुछ दिनों से हम सारे जन इतना ज़्यादा ऑयल और बाहर का खाना खा रहे थे, तो हमें खुद को भी नहीं पता था। हमें लगा कि चलो ठीक है, एक टाइम अगर घर का कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा तो फिर बाद में तो लंच या डिनर बाहर करना ही है। सबसे पहले हम गए अंदर, और अंदर का चार्जेस ऐसा था कि 200 अंडर 10 ईयर्स बच्चों के लिए और बड़ों के लिए था 499। साथ ही ये मंडे टू फ्राइडे का प्राइस है, सैटरडे संडे ये इंक्रीज़ हो जाता है। तो मेरे प्रॉपर प्लेस से जब हम लोग निकले तो सबसे पहले नंदी चौक, जो कि है बासुकीनाथ धाम मंदिर के पास, यानी ये भी शिव जी का मंदिर है, ये ज्योतिर्लिंग नहीं है। वहाँ पे हम सब ने पहले प्रणाम किया और फिर हम वापस आते टाइम हमने चाय वाय पिया और एयरपोर्ट रोड होते हुए हम पहुँच गए यहाँ का फेमस ब्रिज, जो कि बहुत ही लंबा, आई थिंक 3-4 किलोमीटर जैसा ब्रिज है। तो वहाँ पे कुछ देर रुके, हम सब ने फ़ोटोज़ क्लिक किया और इतने थक गए थे हम वापस आने के बाद कि हम सारे डायरेक्टली सोने ही चले गए। हमने बाहर ही डिनर कर लिया था। फिर मेरी नींद खुली अगले दिन, यानी 14 जून, आज सुबह 5 बजे। जल्दी से फ्रेश होकर मैं निकल गई वॉक पर। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, इट वाज 5:20 जब मैं निकली थी। वापस आकर 7:20 होते होते मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया। बीइंग सैटरडे मुझे पढ़ने में थोड़ा सा, मतलब अपने स्टडी टेबल पे आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि पूजा में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने से। तो 10:30 मैंने अपना पहला शिफ्ट स्टार्ट किया, जिसमें मुझे जीएस करना था। तो ज्योग्राफी से आज मैंने स्टार्ट किया। साथ ही मैं उससे पहले ये फेविकॉल, जिन्होंने भी ऐसे हाथ में ड्राई करके पील ऑफ किया होगा उन्हें पता होगा कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, मैं वो कर रही थी, साथ में पढ़ भी रही थी। तो ज्योग्राफी का मैंने आज सोलर सिस्टम वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब कल स्टार्ट करना है मुझे अर्थ एंड इट्स कॉम्पोजिशन। ये करते 12:30 हो गया था। कल मैं बहुत एनफ थक चुकी थी, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने 1 घंटे का नैप लिया और अराउंड 12:40 मैंने अपना पढ़ाई ऐसे छोड़ा था पहले शिफ्ट के बाद, और मैं सोने चले गई थी। दोपहर में 1:50 में जब मैं सोकर उठी, जल्दी से लंच किया और 2 बजते ही मैं बैठ गई अरिथमेटिक सॉल्व करने के लिए। आज मैंने सॉल्व किया मिक्सचर एलिगेशन, जिसमें टोटल 92 क्वेश्चंस थे, वो सारे सही थे, जिसमें से 3 मेरे से नहीं बने, जो मुझे पीछे सॉल्यूशन से देख के समझना पड़ा। बाद बाकी सारे बन गए मेरे से। हाँ, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया, क्योंकि इसको करते करते शाम के 5 बज गए थे। 5 बजे मैंने लिया 2-3 मिनट का ब्रेक, जल्दी से फेस वॉश वगैरह किया और मैं दोबारा पढ़ने बैठ गई। इस शिफ्ट में मैंने दिया रीजनिंग का मॉक टेस्ट। ये सेक्शनल मॉक था, लेकिन ये काफ़ी टफ था। ये सीपीओ का पेपर था। आई थिंक, मुझे तो लगता है कि इस टेस्ट में सारे हार्डेस्ट क्वेश्चन इन्होंने मिला दिया था, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पेपर एग्जैक्टली मतलब क्या है, कौन से पार्ट से। बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत ही ज़्यादा टफ डाटा था, जिसके वजह से मेरा स्कोर 29.5 ही रह गया। कट ऑफ ही इसका आउट ऑफ 50 में 30 था, मेरा 29.5 रह गया। बट कट ऑफ से तो क्या ही लेना देना, उतना अच्छा नहीं रहा। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया वो कैब रिवीजन करना, जिसमें टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आज कंप्लीट किया। इसमें 418 है, तो मैंने 100 तक ही आज किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी टायर्ड हो गई थी। उसके बाद फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, चाय पिया और मैं डायरेक्टली 7:15 अराउंड बैठ गई मॉक टेस्ट देने के लिए। 2022 का पेपर मैंने दिया, उसमें स्कोर अच्छा रहा, 142.5 था। इसको करते करते 7:15 बज गया, और जो भी गड़बड़ हुआ मेरे से क्वेश्चंस वो सब चेक किया, और तब तक 8:30 हो गया था।
अभी फिर बीच में मैंने लिया डिनर का ब्रेक, मतलब 10-15 मिनट में। अब सिर्फ़ और सिर्फ मेरा एक शिफ्ट रहता है, वो है एडवांस मैथ्स का। अब मुझे लग रहा है कि एक बार थोड़ा सा स्ट्रेटजाइज़ कर लिया जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और पोर्शन थोड़ा मेरा रह रहा है। मेरा अरिथमेटिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू एडवांस, तो मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी से एक बार पूरा स्ट्रेटजाइज़ कर लूँ कि कितने क्विक में मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करना है, मुझे साथ साथ उसका रिविज़न भी करना है बिफोर एग्ज़ाम। मैं जा रही हूँ अब अपना फाइनल शिफ्ट कंप्लीट करने, वो है एडवांस मैथ्स का। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले स्टडी व्लॉग में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय बाय।